आप देख रहे हैं वार्ता 24। आज वार्ता 24 में हम बताएंगे भगवान परशुराम से जुड़े तथ्यों को। दोस्तों, हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। कहा जाता है कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। वो रेणुका और सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। परशुराम भगवान द्वापर युग के अंतिम समय तक जीवित रहे थे। परशुराम को हिंदू धर्म के 7 अमर लोगों में से एक माना जाता है। आइए जानते हैं भगवान परशुराम से जुड़े 10 रोचक तथ्यों को। नंबर 10, परशुराम जी भगवान शंकर के परम भक्त थे और उन्होंने शंकर जी को तप से प्रसन्न कर उनसे शास्त्रों और युद्ध कौशल की शिक्षा प्राप्त की। भगवान शिव के द्वारा ही परशुराम जी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। उनके चिरंजीवी कहलाने का यही कारण है। नंबर 9, परशुराम जी का मूल नाम राम था, किंतु जब भगवान शिव ने उन्हें अपना परशु नामक अस्त्र प्रदान किया, तभी से उनका नाम परशुराम जी हो गया। नंबर 8, परशुराम जी के शिष्यों के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अधिकतर लोग कर्ण को ही उनका शिष्य मानते हैं, परंतु कर्ण के अलावा उनके 2 और शिष्य थे। पितामह भीष्म और कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य को भी उन्हीं ने शास्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। नंबर 7, महाभारत काल में राजकुमारी अंबा को न्याय दिलाने के लिए वो अपने प्रिय शिष्य पितामह भीष्म से युद्ध करने लगे। भीष्म पहले तो अपने गुरु से युद्ध करने को तैयार नहीं थे, पर गुरु आज्ञा से दोनों के बीच 21 दिन तक भीषण युद्ध हुआ। चूंकि भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, इसीलिए ये युद्ध अनिर्णय रहा। आइए जानते हैं कि आध्यात्मिक गुरु डॉक्टर अनिल शर्मा ने इस युद्ध पर क्या कहा। देखिए, ये जो भीष्म पितामह और परशुराम जी का युद्ध है, इसका निर्णय तो संभव ही नहीं था। ये तो मर्यादा को स्थापित करने के लिए भगवान शिव की लीला मात्र थी। अब आप खुद समझ लीजिए, परशुराम जी भगवान शिव के शिष्य हैं और भीष्म पितामह माँ गंगा के पुत्र हैं। अब माँ गंगा के पुत्र जो शिव को अति प्रिय हैं और परशुराम जी जो शिष्य हैं, उन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। निर्णय कैसे होगा? ऐसा हुआ, अंत में जब परशुपास्त्र अस्त्र का प्रयोग हुआ तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, ये तो गुरु के प्रति मर्यादा का भंग हो जाएगा भीष्म पितामह अगर आप ऐसा करते हैं। भीष्म पितामह ने उनकी बात मान ली, युद्ध समाप्त हो गया। नंबर 6, माता रेणुका ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिनके नाम वासु, विश्ववासु, बृहदानु और वृत्रवाकावा थे। उनके 5वें पुत्र परशुराम थे। यानी परशुराम जी के 4 भाई और थे। रेणुका पति के प्रति अपने समर्पण के लिए जानी जाती थी। नंबर 5, एक बार भगवान शिव ने युद्ध में कौशल का परीक्षण करने के लिए परशुराम जी को युद्ध की चुनौती दी। दोनों के बीच 21 दिनों तक लगातार युद्ध चला। शिव के त्रिशूल से बचने के लिए परशुराम ने अपने परशु से उन पर जोरदार हमला किया। इससे भगवान शिव के माथे पर एक घाव बन गया। अपने शिष्य के अद्भुत युद्ध कौशल को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। नंबर 4, पुराणों के अनुसार एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने हिमालय पर जा रहे थे और भगवान गणेश ने उनका रास्ता रोक लिया था। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश पर अपना परशु फेंक दिया। परशु के वार से भगवान गणेश का एक दांत टूट गया और इसी के बाद वो एक दंत कहलाए जाने लगे। नंबर 3, परशुराम जी को गुस्सा अधिक क्यों आता है? इस पर एक कहानी है कि महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋषि के स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी माँ इस नियम का पालन नहीं कर पाई। ये बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसीलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों वाला होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो, भले ही मेरा पौत्र यानी कि पुत्र का पुत्र को ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने ये बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि मुनि ने जन्म लिया। इसका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 5 पुत्र हुए, उनमें से सबसे छोटे परशुराम थे। नंबर 2, जब पिता के आदेश पर अपनी माता का वध कर दिया, तब पिता से परशुराम ने 3 वरदान मांगे। पहला, माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और दूसरा, चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांगा। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि उन्हें कभी पराजय का सामना ना करना पड़े और उनको लंबी आयु प्राप्त हो। हे परशुराम जाओ,
और सहस्त्रार्जुन से मेरी कामधेनु को बंधन से मुक्त करो। सहस्त्रार्जुन बलपूर्वक मेरी कामधेनु को ले गया है। पिता के वचनों का निष्पादन करने के लिए भगवान परशुराम महेशमती नगरी जाते हैं और सहस्त्रार्जुन से और आतताई क्षत्रियों से युद्ध करके कामधेनु को बंधन से मुक्त करके अपने ही पिता जमदग्नि को प्रदान करते हैं। जमदग्नि कहते हैं, हे परशु, मेरा आशीर्वाद है, सदैव तुम अजय रहोगे। भगवान परशुराम अपने पिता के वचनों का निष्पादन करके और गौ को संरक्षण देके समग्र विश्व को यही उपदेश देते हैं कि पिता वचनों का निष्पादन, पिता वचनों पर विश्वास और गौ की सेवा यही मानव समाज के लिए परम कल्याण का साधन है। जय परशुराम। नंबर 1, कहा जाता है कि जब कलयुग में नारायण कल्कि का अवतार लेंगे तब वो भगवान कल्कि को भी युद्ध की नीतियां सिखाएंगे जो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार होंगे। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम से जुड़ी रोचक बातें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वार्ता 24 को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह की खबरें और जानकारी के लिए देखते रहिए वार्ता 24 और सब्सक्राइब कीजिए।